सहरी नाम की एक सांवली सी दिखने वाली नागिन आरती की थाली लिए शिव मंदिर में पूजा करने जाती है। उसके मंदिर में प्रवेश करते हुए वहाँ खड़ी सारी नागिनें मुंह बनाते हुए उसे घूरने लगती हैं। तभी वहाँ नागराज की पुत्री रूपमती नागिन उसे ताने देते हुए कहती है, फिर उचित समय पर मंदिर में प्रवेश किया तुमने। सहरी तुम जब तब क्यों नहीं आती? तब मंदिर में कोई नहीं होता, पूजा का कोई उचित समय नहीं होता रूपर, और भोलेनाथ के दर्शन के लिए पधारने को तुम्हारी जरूरत नहीं है। रंग रूप ना सही, किंतु हर बात का सही प्रकार से उत्तर देना आता है तुम्हें। वैसे किस बात का घमंड रख कर बोल लेती हो, क्योंकि घमंड करने के लायक रंग तो नहीं है तुम्हारा। तुम जैसी कर भी कह सकती हैं, तुम वैसी हो, बाकी सारे लोग भी वैसे ही दिखाई देते हैं। ऐसा होता तो तुम्हारा सांवला रंग अपने जैसा गोरा नजर आता मुझे, पर अफसोस ऐसा है नहीं। लगता है मेरे सांवले रूप से मुझसे ज्यादा परेशानी तुम्हें है। अब तुम मेरे सामने से हट जाओ ताकि मैं पूजा कर सकूं। नाग कन्या रूपमती और नागिन सहरी की बहस चली रही थी। तभी महाकाली एक नागिन चिल्लाकर कहती है, रूपमती तू सावरी सहरी से बहस कर रही है? बाहर देख, अजर नाग मंदिर के बाहर आया है। अजर नाग वास्तव में क्या बात है, नागलोक का गोरा और रूपमान नाग मंदिर के बाहर, तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मुझे भी उसे एक झलक देखना ही चाहिए। भला हो उस गोरे रूपमान नाग का, उसे देखने के बहाने कम से कम मंदिर से थोड़ी भीड़ तो कम हुई। उसका छोड़ो, तुम तो भोलेनाथ से अपने भले के लिए प्रार्थना करो। इतना कहकर नाग कन्या रूपमती वहाँ से चले जाती है और बाकी नागिनें भी उस रूपमान गोरे नाग की एक झलक पाने के लिए मंदिर को ओर भागती हैं। तो वहीं सहरी भोलेनाथ की पूजा में मगन हो जाती है। कुछ देर बाद जब वो पूजा करके वापस भवन को लौट रही होती है तो वो देखती है कि नाग अजक के इर्द गिर्द नागिनों का जमावड़ा लगा है, किंतु वो भीड़ से अलग अपने रास्ते पे बढ़ रही है। तभी उस नाग अजक की नजर उस पर पड़ती है और वो मन में कहता है, यहाँ नागलोक की सभी नागिनें मुझे इतने प्रेम से देख रही हैं, वहाँ ये नागिन कौन है जिसने मुझ पर ध्यान भी नहीं दिया? नाग अजक को नाग कन्या रूपमती का प्रणाम। नाग कन्या, आप यहाँ भोलेनाथ के दर्शन के लिए आई थी क्या? पर देखिए ना, इसी बहाने आपसे भी भेंट हो गई। मैं कह रही थी कि मैं थोड़ा व्यस्त हूँ नाग कन्या, मंदिर के निकट आवश्यक कार्य से आया था, चलता हूँ। इतना कहकर नाग अजक वहाँ से चले आता है। रूपमती के साथ बाकी सभी नागिनें भी उसे देखती रह जाती हैं। जहाँ सहरी नागलोक की एक सांवली नागिन थी, तो वहीं नाग अजक नागलोक का सबसे रूपमान गोरा नाग था। नाग कन्या रूपमती के साथ सभी नागिनें उसके रूप में मोहित थे, किंतु सहरी ने अब तक उसका नाम ही सुना था, केवल उसका नाम ही सुना था। और अजक ने भी सहरी को दूर से ही बस बाहर से देखा था। एक संध्या के समय झरने के किनारे बैठी सहरी पानी में खुद को निहार रही थी। तभी पानी में एक पत्थर आन के पड़ता है, जिससे पानी के छींटे सहरी पे पड़ते हैं और वो चिल्लाकर कहती है, कैसी दुष्टता है ये, संध्या के समय स्नान करवा दिया। कौन है ये पत्थर फेंकने वाला मूर्ख नहीं, इस नागलोक का सबसे गोरा और रूपमान नाग। उफ, नागलोक में सुंदरता की चर्चा करने वाली नागिन थी क्या, जो ये नाग भी आकर टपक पड़ा और वही बातें करने लगा। नागलोक में शांति से बैठने का कोई इंसान ही नहीं रहा। अरे कैसी नागिन हो तुम? तुम्हारे सामने मुझ जैसा गबरू जवान नाग खड़ा है और तुम मुझसे बात करना तो दूर, मुझे ठीक से देख भी नहीं रही हो। तुम नाग हो, कोई विचित्र प्राणी नहीं जिसे मैं देखना जरूरी समझूं। इतना कहकर सहरी वहाँ से जाने लगती है। तभी अजक उसका हाथ पकड़ के अपने तरफ खींचता है और सहरी एक पत्थर से टकराकर उसकी बाहों में जा गिरती है। उसी समय वहाँ से गुजर रही रूपमती और उसकी सखी नागिन की नजर उन दोनों पर पड़ती है और वो सहरी नागिन को अजक नाग के साथ देखकर हैरान रह जाती है। तभी सहरी मन में कहती है, इसका प्रश्न मुझे इतना सुखद एहसास क्यों दिला रहा है? कितनी सुंदर आंखें हैं इसकी, मुझे देखकर कहीं खो तो नहीं गई तुम? तुम्हारी गलती नहीं है कोई, मेरे करीब आकर हर नागिन मुझ में खो जाती है। तभी सहरी उससे दूर होती है और उसे धक्का देकर कहती है, तुम तो दुष्टता की हदें पार करते जा रहे हो।
2 कोस दूर रहो मुझसे। पहली मुलाकात में इस तरह का बर्ताव कौन करता है? वही तो, पहली मुलाकात में तो हर नागिन मेरी दीवानी हो जाती है, किंतु तुम हो कि मुझे खुद से दूर करे जा रही हो। मुझे जानना है तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्योंकि ये उन नागिनों एक जो नहीं। अजहर देखो ना, कितनी सांवली है ये, और इस जैसी सांवली को जब कोई देखना पसंद नहीं करता तो तुमने तो उससे बात की है, तो शायद ये सब उसे सपना लगा होगा। क्यों है ना शहरी? सही कह रही है रूपमती, ये तो मन ही मन प्रसन्न हो रही हुई, लेकिन दिखा नहीं रही। तुम दोनों को मेरे रूप पर कोई काम नहीं है क्या? हमारे पास कोई कार्य हो या ना हो, किंतु हम तुम जैसा किसी को फंसाने का नहीं कर रहे ना। ये तुम क्या बोली जा रही हो? और नाग कन्या रूपमती, ऐसा कुछ भी नहीं है। शहरी नागिन तो यहाँ शांति में बैठी थी, मैंने ही उसकी शांति भंग कर उससे बात करना चाहिए। तुम सब क्या आज एक ही प्रकार का जहर पी के आए हो, जिसे पीने के बाद मुझे कोसने में, मेरे आलोचना और मुझे परेशान करने शक्ति प्राप्त हो गई है? तो ठीक है, तीनों मिलकर यहाँ बातें करो, मैं जाती हूँ। किंतु शहरी अजद की बात सुने बिना ही वहाँ से चले जाती है। तो वही रूपमती उसे जाते देखकर खुश होकर अजद से बातचीत करने का प्रयास करती है, किंतु कुछ ही देर में अजद किसी कार्य का बहाना लगाकर वहाँ से चला जाता है। समय बीतता है। अजद शहरी को कभी पार्क तो कभी झरने के किनारे दूर से ही देखा करता। एक दिन जब वो मन में एकांत में नृत्य कर रही होती है, तो अजद एक वृक्ष के पीछे से उसका नृत्य देखने लगता है। तभी अजद का एक मित्र नाग उसके पास आकर कहता है, अरे तू इस वृक्ष के पीछे से किसे निहार रहा है? धीरे बोल रक्षक, जिसे देख रहा हूँ उसने सुन लिया तो यहाँ आकर हम दोनों पर भड़क उठेगी। अच्छा, तू वहाँ नृत्य कर रही सांवली नागिन की बात कर रहा है? उसका नृत्य करने शक्तिशाली अजद एक वृक्ष की ओर से निहार रहा है। नृत्य कौन देख रहा है? मैं तो शहरी को देख रहा हूँ, कितनी मगन होकर अभ्यास कर रही है ना। हाँ तो क्या करूँ, लगता है दिमाग ठिकाने पे नहीं है। नागलोक में सुंदर नागिनों का क्या अकाल पड़ गया है, जो तू सांवली नागिन के दर्शन करने मजबूर है। सांवली है तो क्या हुआ? इस नागलोक के सभी नागलोकों में से सबसे अलग और अद्भुत प्रतीत होती है ये मुझे तो लगता है मैं शहरी से प्रेम करने लगा हूँ। ये कैसा मजाक है? तू गोरा नाग और वो सांवली नागिन, नागलोक में ऐसी जोड़ियां हंसी का पात्र बन सकती हैं। यक्षक के हंसने की नृत्य कर रही शहरी की कानों में भी जाती है और वो इधर उधर देखने लगती है। तभी अजक और यक्षक वहाँ से गायब हो जाते हैं। समय बीतता है। एक दिन और यक्षक दोबारा अजद के शहरी को पसंद करने की बात पूरे नागलोक में फैल जाती है, जिसे सुनकर रूपमती नागिन जलन की ज्वाला भड़कने लगती है। तो वहीं ये बात शहरी के माता पिता को पता चलती है, तो वो उसके विवाह के लिए नागों के रिश्ते देखना प्रारंभ कर देते हैं। एक दिन जब शहरी के भवन में उसके रिश्ते की बात एक सांवले नाग चल रही होती है, तभी वहाँ अचानक अजब प्रकट होकर कहता है, आप लोग यहाँ से लौट जाइए, विवाह का प्रस्ताव लेकर आए हो, उससे मैं प्रेम करता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? नाग अजब, माफ कीजिए किंतु ये सत्य है। मैं आपकी पुत्री शहरी से बहुत प्रेम करता हूँ और उसके साथ में विवाह करना चाहता हूँ। ये नहीं हो सकता। यहाँ नागलोक में मुझ जैसी सांवली नागिन को कोई देखना पसंद नहीं करता और तुम मुझसे प्रेम नहीं, विवाह की बात कर रहे हो। ये असत्य है। जाओ जाकर ये बातें किसी और को सुनाओ। ऐसा नहीं है शहरी, मैं सच में तुमसे प्रेम करता हूँ। ऐसा है तो समस्त नागलोक मेरी पुत्री से विवाह करोगे? अजब दर्शक के ऐसा कहते ही सर हिलाकर हामी बढ़ता है और कुछ समय पश्चात ही अजर नागलोक के सभी नागिन उपस्थिति में शहरी नागिन से विवाह करता है। ये देखकर जहाँ सभी नागलोकवासी हैरान थे, वहीं नागिन रूपमती के सभी अरमानों पर पानी फिर जाता है।